करता हूँ। बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 13, जिसके पिछले वीडियो में हमने आपकी प्रश्नमाला 13.1 के प्रश्न हल करने शुरू कर दिए थे। आशा करता हूँ आप सभी वीडियो नंबर 1 से बिल्कुल सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हैं। रफ कॉपी में न्यूमेरिकल स्टेप्स को हैंड टू हैंड सोल्व कर रहे हैं, फेयर कॉपी में उसी तरह से सॉल्यूशन लिख रहे हैं जिस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। और आशा करता हूँ आप सभी ने 21 से लेकर 32 तक के प्रश्न पहले ट्राई भी कर लिए, ताकि आपको वीडियो देखते समय आपकी त्रुटियों को आपको सही करने का मौका मिले। तो इसी मुहिम को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कोटेक्स। तो बच्चों सबसे पहला काम इसको साइन व कोस में कन्वर्ट करते हैं अपन, ठीक है। लिमिट ऐसे कैसे लगा लेना, आप इस कोसेक को लिखा अपन है 1/sin, कोस कोट को लिखा बच्चों अपन है cos बटे साइन, ठीक है। लिमिट क्या चल रही है, x टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लो बच्चों, तो 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स। ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। बोलो हाँ या ना, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बार लिमिट लगा के अपन देखते हैं। यदि मैं 0 लगा दूं तो बच्चों 1 माइनस 1 0 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, 0 बटा 0 बना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे और हल करना पड़ेगा, क्योंकि 0 बटा 0 बन रहा है। अब कोस 2 थीटा के फॉर्मूले तुम्हारे को पता है ना, लिख रहा हूँ एक बार और ध्यान से देखो। एक था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला था बच्चों 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखो 1 माइनस कोस एक्स है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक बात बच्चों पता है, नहीं पता हो तो लिख लो आप सभी, कोस और 1 की दुश्मनी होती है। कोस 1 का एंटी होगा, जब भी कोस के साथ 1 दिखेगा सबसे पहले 1 को एलिमिनेट हम करते हैं, ध्यान से देखना ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी किसका है, प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस का कोस एक्स है तो हम फॉर्मूला लगाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो 1 माइनस का हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम इसकी जगह लगाओगे तो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू बच्चों तुम्हारे को क्या मिलने वाली है, ध्यान से देखना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, एंगल आधा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब बहुत आसान हो गया, क्या 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल। तो जो फाइनल हमारे पास बचा ना सिंप्लीफाइड होकर, वो क्या बचा बच्चों, साइन एक्स बाई 2 बटे कोस एक्स बाई 2, यानी कि tan x बटे 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को। अब ध्यान से देखना, अब हम लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों, लगा दें। x का मान तुम 0 रखोगे, लिमिट लगाओगे तो tan 0 डिग्री 0 इज द राइट आंसर। खत्म, बहुत आसान है। क्लियर है क्या। टाइप्ड सॉल्यूशन में से आप लैंग्वेज देख सकते हैं, जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूँ। तो ये सब बातें मैंने बोली, हमें वहाँ पे लिख के बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो मैं बोल के तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे बताया तुम मेरी सुन रहे हो, ठीक है। वहाँ पे एग्जामिनर सुनेगा नहीं, वो केवल आपका लिखा हुआ देखेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, tan 2x बटा x माइनस पाई बाई 2, x टेंडिंग टू पाई बटे 2। तो x का मान बच्चों हम क्या रखते हैं, पाई बटा 2, तो नीचे 0 बन जाएगा। वहाँ पर x का मान पाई बटा 2 हम रखते हैं, तो tan 180, है ना, 2 से 2 कैंसिल। अब tan 180 का मान हम देख लेते हैं बच्चों, 90 प्लस 90 करोगे, दूसरे में चेंज होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का कोट 90, ये बच्चों कितना गया, 0 आ गया हमारे पास, तो 0 बटा 0 बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, हमेशा एक वेरिएबल मानते हैं ना अपन, तो मान लेते हैं, माना x माइनस पाई बटा 2 बराबर y, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब x टेंडिंग टू पाई बाई 2, यदि x पाई बाई 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो बच्चों y क्या हो जाना चाहिए, 0। बोलो हाँ या ना। इफ x टेंडिंग टू पाई बटा 2 देन y टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बार, है ना। x की जगह अपन क्या रखें, यहां से बच्चों x का मान आ जाएगा, ध्यान से देखना, y प्लस पाई बटे 2। बोलो अरे आएगा नहीं आएगा, x का मान कितना आएगा, y प्लस पाई बटे 2, है ना। पाई बाई 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, लिमिट y की फॉर्म में अपन रख रहे हैं, तो y टेंडिंग टू 0 10, ठीक है। x की जगह बच्चों अपन क्या रखने वाले हैं,
पाई बटा 2 प्लस वाई, है ना, तो 2 पाई बाई 2 प्लस वाई, और बच्चों नीचे कितना आ जाएगा वाई। इसको अपन और हल कर लेते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एंगल है ना। लिमिट y टेंडिंग टू 0, 2 से 2 कटा बच्चों 10 पाई प्लस 2y बटा y, 180 प्लस समथिंग कौन से में गया, थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव, पाई पे नो चेंज, यानी कि हमारे पास आ गया बच्चों लिमिट y टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये 10 2y बटे y। अब हमें दो बातें पता है, ध्यान से देखो, तुम सभी को ध्यान होगी ये दोनों बातें बच्चों। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, आंसर बच्चों कितना आता है 1। और ऐसे ही बच्चों किसके साथ होता है, ऐसा का ऐसा 10 के साथ भी होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना ऐसा। अब ध्यान से देखो, लेकिन यहाँ तो एंगल 2y है और यहाँ पे y है, तो सर एक काम करो, 2 से डिवाइड भी करो, 2 से मल्टीप्लाई भी करो। अब लिमिट लगाओगे तो ये तो हो जाएगा, जब y टेंडिंग टू 0 तो 2y टेंडिंग टू 0, तुम अगली स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट 2y टेंडिंग टू 0, 2 हमने पहले ले लिया, 10 2y अपॉन 2y, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो रिजल्ट इज 2, खत्म। बात समझ में आई क्या, बहुत आसान है ना। और तरीका तुम यहाँ से आराम से, जो लैंग्वेज तुम्हें एग्जाम में रखनी होगी, जिस तरह से प्रदर्शित करना होगा, उस तरह से आपके पास टाइप्ड सॉल्यूशन में गिवन है, आप आराम से देख लें। 2 आंसर आ गया बच्चों, क्लियर है क्या, बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो नेक्स्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 क्वेश्चन है बच्चों एक में, है ना। कोई बात नहीं, पहले 0 के लिए अपन करते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक तो होती है बाईं सीमा और एक होती है दाईं सीमा, है ना। ये मैंने तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ पहले समझा दिया ना। अब बाईं सीमा का मान अगर 0 पर देखते हैं बच्चों, तो 0 पर देखेंगे तो ये 0 से कम इसमें आएगा, ऊपर वाले में, बाईं सीमा के लिए। तो ध्यान से देखो, हम क्या देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब LHL, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, बाईं सीमा का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, fx, क्लियर है। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, 2, यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, x की जगह बच्चों, x की जगह रखेंगे 0 माइनस h प्लस का 3, सॉल्व करो। यहाँ पे बच्चों माइनस का 2h प्लस का 3, तो अगर तुम लिमिट 0 लगाओगे तो बच्चों 3 बचेगा। तो LHL लेफ्ट हैंडेड लिमिट बच्चों कितनी आ गई, 0 आ गई, थोड़ी 3 आ गई, सॉरी, है ना। अब RHL निकालते हैं, दाईं सीमा, है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx पे अपन लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इस पे लगेगी ग्रेटर देन 0, तो 3x की जगह 0 प्लस h, ठीक है, प्लस 1, इसको सोल्व करो बच्चों। 3h प्लस 3 लिमिट लगाओगे तो वही बच्चों कितना बचा, 3, यानी कि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx का मान आ जाएगा बच्चों 3, पहला मान हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए, है ना, ध्यान से देखिए। अब 1 के लिए इसने क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम LHL बाईं सीमा भी इस फंक्शन पर निकालेंगे, दाईं सीमा भी इसी पर निकालेंगे ना, ध्यान से देखिए। अब तो बच्चों ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, पहले निकालते हैं बाईं सीमा, है ना, तो सभी ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कैसे लगाते हैं मैंने सब कुछ तो पहले समझा रखा है बच्चों। 3 x की जगह 1 माइनस h प्लस 1, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 3h 0, लिमिट लगाने पर बच्चों आंसर आ जाएगा 6, यानी कि बाईं सीमा का मान आ गया बच्चों 6। अब दाईं सीमा का मान भी हम निकाल के देखते हैं ना, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, fx, यहाँ पे x की जगह अपन क्या रखने वाले हैं बच्चों, x की जगह रखने वाले हैं 1 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ भी बच्चों आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6, इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। अब लैंग्वेज किस तरह से तुम्हें पेश करनी है वो तुम्हें इस तरह से करनी है एग्जाम में, ठीक है, कर लोगे आराम से। 0 माइनस h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, ये लीजिए, कर लोगे आराम से बच्चों। ये आ गई बच्चों 0 पे, 1 पे तो हमारे पास आ गई 6, बाईं सीमा इस x पर आ गई बच्चों 3, बाईं सीमा 1 के लिए आ गई 6, ये 6, खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई सभी है, क्लियर है क्या। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल
तुम्हें लैंग्वेज देखने के लिए बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसका खेल। सॉल्यूशन जो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकली समझाया, मेन समझने वाली बात ये थी। इसके बाद तो लैंग्वेज है, तुम तुम्हारी भाषा में लिखो। थोड़ा सा तुम अटकते हो तो यहाँ से तुम कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने से मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, भावनाएं ले सकते हो कि इस तरह से मैं एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। देखो 1 और 1 से छोटे के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 से बड़े के लिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब ध्यान से देखो, 1 के लिए याद करना है बच्चों, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकाल के देखना होता है ना। ध्यान से देखो आओ, तो कई बार क्या होता है कि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं आते, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, पहले बाईं सीमा के लिए हम निकाल के देखते हैं ना, एफ एक्स। अब यहां पे बच्चों मैं क्या लिखने वाला हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक्स की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 1 माइनस एच और ये माइनस 1। इसको अपन सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखो कितना आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, लिमिट लगाओगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0। अब हम निकालते हैं दाईं सीमा के लिए, है ना। ठीक है, देखो, अरे समझ में आ रही है ना बातें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहां पे रखो, है ना। देखो माइनस तो बाहर ऐसे कैसे है ही, एक्स की जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। इसको अपन एक्सपेंड करते हैं बच्चों और खोलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये आ गया माइनस का 2। अब तुम देख पा रहे हो बच्चों, क्या हम फाइनली क्या लिखे, बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स विद्यमान नहीं है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग आ गई। देखो 0 और -2, क्लियर है ना। यहाँ पे आप लिख दो विद्यमान ही नहीं है। इसने क्या किया, देखो ये RHL -2 LHL 0, है ना, का अस्तित्व नहीं है, यानी कि विद्यमान नहीं है। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही सभी के। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 25 पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। बच्चों एफ एक्स किस तरह से परिभाषित है, मोड एक्स बटा एक्स, जब एक्स का मान 0 नहीं हो, और जब x का मान 0 हो तो ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है बाईं सीमा हम कब निकालते हैं, जब दिए हुए मान के लिए, जिस मान पर क्वेश्चन पूछ रहा है उससे छोटे मान के लिए। दाईं सीमा किसके लिए निकालते हैं, बड़े मान के लिए। अब यहाँ पे बड़ा और छोटा में पता नहीं है, लेकिन x 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो बाईं सीमा भी इसी के लिए निकाली जाएगी और दाईं सीमा भी इसी के लिए निकाली जाएगी। अब ध्यान से देखना ना, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिमिट। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 माइनस, बच्चों बाईं सीमा पर निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, एफ एक्स। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसके लिए निकाले अपन, और x की जगह अपन क्या रखें, 0 माइनस h। अगर अपन बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो बच्चों ना, तो ये 0 माइनस h बटा 0 माइनस h, यहाँ ऊपर लगा दिया मैंने मोड। बच्चों लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करते तब तक कि मॉड्यूलस हट ना जाए, इसको पहले हटाना पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं तो एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कुछ भी डालो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होकर निकलेगा ना। तो यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर आ गया बच्चों h और नीचे है माइनस h। इसको वापिस अपन सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया बच्चों माइनस का 1। अब यहाँ पे h तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 1, यानी कि बाईं सीमा आ गई बच्चों माइनस का 1। अब हम निकालते हैं दाईं सीमा, है ना, दाईं सीमा भी इसी पे निकलेगी, है ना। तो ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, है ना। क्या लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। बच्चों 0 प्लस h लगा दिया मैंने x की जगह, नीचे भी 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले मॉड्यूलस अपन हटाएंगे, ठीक है। मॉड्यूलस हटाने में बच्चों क्या आ जाएगा, h बटा h, वापस लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बच्चों कितना आ गया 1, 1 पे लगाओगे तो 1। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, क्या देख पा रहे हो बताओ फटाफट से, कि बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर नहीं है। आराम से लिखेंगे, लिमिट 0 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट
0 माइनस एफ एक्स। बात समझ में आ गई सभी क्या? यानी कि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है, अतः लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स में सीमा का मान विद्यमान नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी आपको लैंग्वेज देखनी है किस तरह से एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप बच्चों यहां से देखें एक बार ध्यान से। ये लीजिए, देखो RHL दाई, पहले दाएं निकाल दिया इसने, 1 आ गया। बाएं के लिए x लेस देन 0 और बाएं के लिए बच्चों इसने निकाल दिया माइनस का 1। लिमिट दाई सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है, अतः अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व इसका नहीं है। बात समझ में आ गई सभी के? कर लेंगे आराम से। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल आपको लैंग्वेज बताने के लिए है कि एग्जाम में आपको इस तरह से चुंकी लगाना है, इस तरह से इसलिए लगाना है। जो न्यूमेरिकल स्टेप्स थी वो मैंने सारी तुम्हें ढंग से समझा दी यहाँ पे। एग्री हो? करें एक और क्वेश्चन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे क्या कह रहा है? बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। अगर आप थोड़े भी समझदार हैं, आपको प्रश्न नंबर 25 ढंग से समझ में आ गया, तो 26 आप देख के बता सकते हो इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए, तो हाँ ना। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो बच्चों समय बचाते हैं। उसी तरह का प्रश्न है, इसी में मैं तुम्हें समझाता हूँ ना बच्चों। ध्यान से देखो, 0 माइनस यानी कि LHL बाई सीमा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ध्यान से देखो, मैं उसी तरीके से तुम्हें समझाता हूँ ना, फिर समझ में आएगा तुम्हारे को। यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। बिल्कुल सेम, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि हम बार बार एच का यूज करते हैं बच्चों ना, तो इसी से फैमिलियर हो जाओ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस एच, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 0 माइनस एच का मोड। तो इसको सॉल्व यदि अपन करते हैं तो ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर बच्चों कितना आ गया? माइनस का एच और नीचे आ गया प्लस का एच। सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ गया बच्चों माइनस का 1। कर लोगे? एक स्टेप मैंने थोड़ी सी एडवांस कर दी, समझ जाना भावनाओं को। अब चलते हैं RHL राइट हैंडेड लिमिट दाई सीमा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच और नीचे मोड 0 प्लस एच। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? वही एच अपॉन एच। तो बच्चों लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया एच अपॉन एच यानी कि 1। साफ साफ कह सकते हो बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है। ये बात आप लिख लेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे इसने डायरेक्ट एक्स अपॉन माइनस एक्स यानी कि एच नहीं लगाया, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ से केवल लैंग्वेज लेनी है, न्यूमेरिकल स्टेप्स तुम्हें ये वाली लिखनी है जो मैंने तुम्हें समझाई। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 बहुत ही आसान है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, जहाँ एफ एक्स है मोड एक्स माइनस 5, तो इसमें अपन बाईं सीमा निकालते हैं, फिर दाईं सीमा निकालते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, ये बाईं सीमा के लिए निकालते हैं, एफ एक्स है ना। तो बच्चों लिमिट ध्यान से देखना, एच टेंडिंग टू 0, यस। अब यहाँ पे अपन रखें, बताओ क्या रखें? 5 माइनस एच माइनस का 5। लिमिट तभी लगाते हैं जब मॉड्यूलस का फंक्शन हटाएंगे, अपन मॉड्यूलस हटाएंगे। तो यहाँ पे तुम आराम से ये लिख सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 माइनस एच माइनस 5। तो बच्चों रिजल्ट विल बी 0। अब इसमें अपन देखते हैं बच्चों कौन सी सीमा? दाईं सीमा है ना। लिमिट, भैया कोई शब्दों की एरर हो तो उनको ठीक कर लेना अपने आप, मैथमेटिक्स वाले बच्चों है ना। एफ एक्स, अब ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बच्चों क्या रखे? अब 5 प्लस एच माइनस 5, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 प्लस एच माइनस 5, रिजल्ट विल बी 0। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका आंसर आ गया बच्चों 0। बाकी बात आप लिख ही दोगे क्या? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 पर बाईं सीमा बराबर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस दाईं सीमा, जिसका आंसर आ गया बच्चों 0। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा, ठीक है। और आपको लैंग्वेज करनी है तो बच्चों आप इस तरह से पूरी लैंग्वेज यहाँ पे रख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर मेथड के साथ एग्जामिनर को एक एक बात हमें समझानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अपने शब्दों में सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है? मान लीजिए, पूरी मैथमेटिक्स ही मानने पे टिकी हुई बच्चों ना, a प्लस बी एक्स जब x का मान 1 से छोटा है
जब x का मान 1 है तो बराबर है 4 के, और 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स, है ना। और यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) बराबर f(1) है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे दी हुई है, ध्यान से सुनना इसको। तो a और b के संभव मान ज्ञात करो। कोई चिंता वाली बात नहीं बच्चों, हम ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना, तो बच्चों एक काम करते हैं, हम बाईं सीमा भी निकालते हैं, दाईं सीमा भी निकालते हैं, और किसके बराबर करते हैं? 4 के। ऐसा प्रश्न ने बोला है। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 यानी कि f(x) फंक्शन पर x टेंडिंग टू 1 पर जो भी मान आएंगे वो किसके बराबर है? f(1) यानी कि 4 के बराबर है। तो हम एक काम करेंगे ना सर, हम तो दो समीकरण बनाएंगे, एक बाईं सीमा से a और b में बनेगा, एक दाईं सीमा से बनेगा, दोनों को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये माइनस मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां भी फंक्शन में x है। अब बताओ LHL बाईं सीमा के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा? ये वाला। ठीक है, x की जगह बच्चों क्या रखने वाले हैं? 1 माइनस एच। तो ध्यान से देखना, a प्लस बी, x की जगह 1 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, h टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो ये सोल्व करने पर आ गया बच्चों a प्लस बी, ये हमारे पास आ गया LHL। डन। अब निकालते हैं बच्चों अपन क्या? RHL, है ना। ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x), ये लगा दिया मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बच्चों RHL किस पे निकलेगी? इस फंक्शन पे निकलेगी, b माइनस ए एक्स, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है ना यहाँ पे। तो b माइनस ए और x की जगह 1 प्लस एच। कैलकुलेशन करें बच्चों, तो देखो माइनस ए एच लिमिट लगाओगे तो ए एच तो 0 हो गया पूरा, तो b माइनस ए बचा, b माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लिमिट है ना किसके बराबर है? ऐसा प्रश्न ने खुद ने बोला है। क्या बोला है? ध्यान से देखो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) किसके बराबर है बालकों? f(1) के, यानी कि 4 के बराबर है। इसका मतलब है b प्लस ए बराबर b माइनस ए बराबर 4। इन दोनों को सोल्व करके हमें a और b के मान निकालने हैं। निकाल लोगे आराम से। अब तो बेसिक 8th 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया, कर लोगे ना बच्चों। इसी में समझाता हूं ताकि समय हमारा बचे। ये देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन बन गई दो, a प्लस बी बराबर 4, b माइनस ए बराबर 4। इन दोनों को सोल्व करना, b बराबर 4 और a बराबर 0, आंसर आ गया तुम्हारा। कर लेंगे बच्चों। देखो अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हैंड टू हैंड जब मैंने पेज चेंज किया, मैंने कोई स्टेप आगे बढ़ाई, आपके कम समझ में आई तो आप उसी समय वीडियो पॉज करके पेन चला के सोल्व करो उसको। नहीं समझ में आ रहा, मेरी भावनाओं को दोबारा समझो, मैंने जो बोला उसको दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, लेकिन करना बिल्कुल साथ साथ है, जैसे हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है भाई, वहाँ तो मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा नोट डाउन करने का, समझने का। अगर क्लासरूम में तुम सामने बैठे हो तो यहाँ तो बच्चों रिकॉर्डिंग है, तो मैं तो कंटिन्यूस चलता रहूँगा। तुम्हें तुम्हारी नीयत साफ रखनी पड़ेगी पढ़ाई के प्रति, तुम्हें वीडियो पॉज करना पड़ेगा हर टाइम जब तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत लगे, और उसको पेन चलाकर सोल्व करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैथमेटिक्स में तुम्हारी ओरिएंटेशन बहुत बेहद बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि मैं हर बात लिख नहीं रहा, मैं तुम्हारे को पासबुक नहीं बनाना चाह रहा बच्चों। मैथमेटिक्स से ओरिएंटेशन डेवलप कराना चाह रहा हूँ। वो तभी होगी जब हर स्टेप के बाद तुम वीडियो पॉज करके पेन चला के नोट डाउन करोगे, बहुत आराम से, संयम से, शिद्दत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। कई बार ऐसा लगता है कि लैंग्वेज देख के अजीब सा लगे हमारे को, बहुत आसान है। रफली समझाता हूँ फिर इसमें समझाता हूँ ना। a1 a2 an अचर वास्तविक संख्या है, ठीक है, होगी साहब। और एक फलन f(x), x माइनस a1, x माइनस a2, बच्चों कहाँ तक है? x माइनस an, ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, से परिभाषित है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a1 क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू a1 लगाओगे तो पहला 0 हो जाएगा, और 0 से सब कुछ टकरा के 0, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। लिखना कैसे है वो भी टाइप 2 सॉल्यूशन में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, अच्छा a की वैल्यू a1 a2 an के बराबर नहीं है, ठीक है, के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) का परिकलन कीजिए, यानी कि x की जगह a रख दो। तो x की जगह a रखोगे तो a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3, और बच्चों कहाँ तक चलेगा? a माइनस an। ये दो आंसर आ गए, ये दूसरा और ये पहला खत्म। पहला 0 आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, जो बातें तुम्हें समझ में आई वो सारी बातें लिखनी है। देखो इधर आओ, इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा एग्जाम में। लिमिट x टेंडिंग टू a1, तो a1 रखा, तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे सारी स्टेप्स आ गई, 0
A1 माइनस A2 A1 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, जीरो आंसर आ गया फाइनल। अब दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है यहाँ से। इसके बाद देखो A माइनस A1 ना तो शून्य है ना परिभाषित है, तो एज इट इज आएगा। तो A माइनस A1 A माइनस A2 कहाँ तक चल रहा है बच्चों? A माइनस AN तक। तो लैंग्वेज आप आराम से नोट डाउन कर लेना अपनी भाषा में। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 30 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ो इसको। क्या कर रहा है? मोड x प्लस 1 जब x का मान 0 से छोटा है, x बराबर 0 पर 0 है। मोड x माइनस 1 जब x का मान 0 से बड़ा है, तो a के किन मानों के लिए x टेंडिंग टू a fx का अस्तित्व होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अपन सारे मानों को ले लेते हैं। पहला देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 है, तो सबसे पहले एक बार 0 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालो a बराबर 0 पर चेक करते हैं, है ना। तो आ जाओ, तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 पर बाई सीमा। अब 0 पर बाई सीमा x का मान 0 से छोटा, इसमें बच्चों इस वाले फंक्शन के लिए चेक करेंगे सबसे पहले बाई सीमा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं fx। इस मेथड से तो बिल्कुल फैमिलियर हो गए होंगे ना बच्चों अब तुम। h टेंडिंग टू 0, बच्चों जहां भी x वहां पर क्या रखने वाले हैं? 0 माइनस h। तो 0 माइनस h प्लस का 1, ठीक है। पहले मोड हटाओ, उसके बाद ही लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ गया माइनस h का प्लस h प्लस 1, लिमिट लगा दोगे तो बच्चों आ गया तुम्हारे पास 1। पहली बात, चलते हैं दाईं सीमा पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, है ना, समझ जाना भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बच्चों दाईं सीमा किस पे? इस पे। तो यहाँ पे आएगा मोड 0 प्लस h माइनस 1। सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 1, और लिमिट लगाने पर माइनस का बच्चों क्या प्राप्त होता है हमारे को? 1 प्राप्त होता है, ठीक है, माइनस 1। अब बताओ दोनों बराबर है क्या? यानी कि 0 पर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि हम क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अस्तित्व में नहीं है। पहली बात। अब देखो a का मान 0 पर तो चेक कर लिया हमने, अब एक काम करते हैं 0 से छोटे के लिए चेक कर लेते हैं, फिर 0 से बड़े के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं x का मान, सॉरी हाँ, a का मान 0 से छोटा। अब बच्चों 0 से छोटा है तो RHL भी इसी पे निकलेगी, LHL भी इसी पे निकलेगी, मोड x प्लस 1 पे, है ना। तो आ जाओ मेरे साथ साथ। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, है ना, fx क्या आएगा बच्चों? लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसकी जगह बच्चों क्या रखोगे? जल्दी से बता दो। x की जगह क्या रखने वाले हैं अपन? a माइनस h प्लस का 1। सोल्व करें, लिमिट लगा दोगे बच्चों, तो यहां पर बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है जल्दी बताओ? a प्लस 1 बच रहा है। अब लगाते हैं दाईं सीमा, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, अब वो भी इसी पे लगेगी, क्योंकि हमने लिया a का मान 0 से छोटा, और a का मान 0 से छोटा, इसका मतलब इस पर बात करेंगे अपन, है ना। तो a प्लस h प्लस 1, वही लिमिट लगाओगे बच्चों, वापस क्या आ जाएगा? a प्लस 1, यानी कि a का मान 0 से छोटा है तो एग्जिस्ट कर रही है। अब बात करते हैं बच्चों किस पे? यहीं पे मैं साइड में कर देता हूँ व्हाइट कलर से। जब a का मान 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा है तो बच्चों यहां पे करोगे तुम, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ साथ। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलो यहां पे रखो मोड की जगह, क्या रखोगे बच्चों जल्दी बताओ? a प्लस h माइनस का 1, लिमिट लगा दोगे तो बच्चों आ जाएगा a माइनस का 1। आगे बढ़ता है। लिमिट x टेंडिंग टू, इस पे दाईं सीमा निकालते हैं बच्चों, जब a का मान 0 से बड़ा होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? a, इस पे बाईं सीमा अपन ने निकाली थी बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, इसको आप सही कर लेना वापस। यहाँ पे साइन आएगा बच्चों कौन सा? माइनस का, और इत्तेफाक से a माइनस 1 ही आ रहा है, क्योंकि h का मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, अब दाईं सीमा के लिए a प्लस h माइनस का 1, भाई सही कर लिया करो, छोटी मोटी मिस्टेक्स है ना। आ जाओ ध्यान से।
यहाँ पे लिमिट लगा दो बच्चों, तो ये भी क्या आ गया a-1। तो बच्चों हमने क्या देखा, जब a का मान 0 से बड़ा है तब भी एग्जिस्ट कर रही है, जब a का मान 0 से छोटा है तब भी एग्जिस्ट कर रही है, केवल 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा, किन मानों के लिए अस्तित्व में है, तो a का मान जब 0 से बड़ा है और a का मान जब 0 से छोटा है, इन मानों के लिए एग्जिस्ट करती है, बाकी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी कौन सा बचा, जब 0 है। तीनों बातें मैंने तुम्हें समझा दी, क्लियर है। और प्रॉपर तुम्हें लैंग्वेज देखनी है तो इस तरह से तुम मेंशन कर सकते हो, तरीके से लिख सकते हो बच्चों। ध्यान से देखो, mod x + 1, x का मान 0 से छोटा है तो -x हो जाता है वो बाय डिफॉल्ट, है ना। यहाँ पे आ गया बच्चों 1 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखना। जब a का मान 0 है, जब a का मान 0 है तो बाईं सीमा बच्चों कितनी आ गई 1, दाईं सीमा कितनी आ गई -1। और अपन ने भी वैसे किया था, देखो ध्यान से, बाईं सीमा कितनी आ गई 1, दाईं सीमा कितनी आ गई -1। तो सारी बातें मैंने तुम बता दी, ये तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट डाउन कर लो प्रॉपर लैंग्वेज। लेकिन ये लैंग्वेज अपनी भाषा में होनी चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे पूरे। न्यूमेरिकल स्टेप्स जहाँ जहाँ तुम अटक सकते थे मैंने सारी तुम्हें समझा दी। तो क्लियर है बच्चों, a = 0 के अतिरिक्त a के सभी मानों के लिए फलन की सीमा अस्तित्व में होगी। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि फलन f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x - 2 बड़ा x² - 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) का मान ज्ञात करो। कोई चिंता नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, देखो करते हैं। हमें पता है लिमिट, जैसे मानो हम लिमिट लगा रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x/gx), तो f(x) के पास अलग से लिमिट लगा सकते हैं, gx के पास अलग से लगा सकते हैं, होता है ना ऐसा, प्लस माइनस में भी सेपरेट हो जाती है। वैसे देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इनके लिमिट अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 1, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जनरल, बस f(x) -2, न्यूमरेटर के अलग कर दिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1, डिनोमिनेटर हर के अलग कर दिया, अंश के अलग हर के अलग, और बराबर में बच्चों कितना है पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) - 2, यहाँ पे आ गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1, और मल्टीप्लाई में बच्चों क्या चल रहा है पाई, इस पाई पर लिमिट लगी हुई नहीं है, ठीक है। अब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको, यहाँ पे अपन लगाते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 1 अलग अलग कर दिया वापिस मैंने 2 बराबर पाई लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, x² -1, इसके एक साथ ही लगा लो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सॉरी, अब ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ी सी जगह पर और कर लेते हैं, और ये मैंने कलर चेंज किया ताकि तुम्हें और मजा आए थोड़ा देखने में। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे तुम 1 रख रहे हो तो 0 से टकरा के पाई भी क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई होगा, इधर 0 बचा, ये इधर ले चलो और ये इधर ले जाओगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), इसका मान तो 2 ही है ना, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, फाइनल आंसर आ गया 2, खत्म। क्लियर है। अरे भाई, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो अब तो तुम कर ही रहोगे आराम से, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ से देख लेना ढंग से और तरीके से। चले बच्चों, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 32 पे, देखो क्या कह रहा है, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) और लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), यानी कि 2 लिमिट दे दी बच्चों, एक तो x टेंडिंग टू 0 के लिए और एक x टेंड्स टू 1 के लिए, दोनों का अस्तित्व होगा, है ना। तो बच्चों दोनों का अस्तित्व कब होगा, ध्यान से देखना, एक बार मैं समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा, अब 0 माइनस अपन लगा दें तो बच्चों इसका मतलब तुम समझ जाओगे हम LHL की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात कर रहे हैं ना। तो ये किस पे लगा देंगे अपन, f(x) पे, है ना। चलो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको सोल्व करने का तरीका, लिमिट क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0, यस। अब x छोटा 0 किससे, इस पे, तो इसमें लगाएंगे अपन LHL, है ना, बाई सीमा, तो m, ठीक है, 0 माइनस h² प्लस n। बच्चों जब तुम लिमिट यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल n बच जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास LHL, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, बाई सीमा का मान आ गया। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), अब दाई सीमा की बात अपन करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बच्चों ध्यान से देखो, दाई सीमा 0 से बड़ा इस पे आ रहा है nx प्लस m पे,
तो एन एक्स की जगह बच्चों क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, यस है ना, प्लस एम। इसको सॉल्व करने पर लिमिट लगाओगे तो बच्चों तुम्हारे पास एम प्राप्त होगा, बोलो हाँ या ना। अब एन और एम बच्चों इसमें बोला कि अस्तित्व है, तो बच्चों अस्तित्व होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एल एच एल बराबर आर एच एल। इसका मतलब एम बराबर एन, तुम क्या बोल देंगे, एम और एन के सभी पूर्णांक मानों के लिए, सभी पूर्णांक मानों के लिए एम बराबर एन, यानी कि सभी पूर्णांक मानों एम और एन के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व होगा। पहली बात क्लियर है। अब ऐसे अपन 1 के लिए चेक करेंगे बच्चों। 1 के लिए चेक करने में क्या करेंगे, बाई सीमा तो इस पे लगा देंगे 1 माइनस एच, ठीक है, एक्स की जगह एच टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एच इस पे लगा देंगे। तो बाई सीमा तुम्हें समझा दूं, देखो ध्यान से इधर आओ। सबसे पहले अपन ने बाई सीमा निकाल ली बच्चों, तो एन एम एन एम बराबर एन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अस्तित्व में है यदि सभी एम बराबर एन। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हमें लैंग्वेज इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी होगी। न्यूमेरिकल स्टेप्स तो मैंने समझाई थी तुम्हारे को। अब आ जाओ 1 के लिए बात करते हैं। 1 के लिए मैंने समझाया था तुम्हारे को एल एच एल इस पे होगी, तो देखो 1 प्लस 1 माइनस एच तुम रखोगे, एच की जगह तुम 0 रखोगे तो सोल्व करने पर एम एन प्लस एम आ गया। दूसरे में एक्स की जगह 1 प्लस एच का होल क्यूब, एच की जगह 0 रखोगे तो बच्चों एन 1 का क्यूब वही एन प्लस एम आ गया। ये दोनों भी बिल्कुल बराबर अगर लिमिट अस्तित्व में है तो फाइनली हम क्या लिख देंगे बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स के अस्तित्व हेतु एम बराबर एन अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा एम तथा एन के किसी भी पूर्णांक मान के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व होगा। बहुत आसान है क्या। तो बच्चों इस प्रकार आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ बातें करेंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक को फॉलो करते रहिए, सभी बातें अपन करेंगे, लेकिन यहाँ तक का वीडियो आप देखकर इन सभी को फेयर कॉपी में करो बच्चों। उसी तरह से लिखो जिस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। टाइप्ड सॉल्यूशन को एज इट इज कॉपी नहीं करना, यहाँ से तुम्हें ये देखना है कि इस तरह से मुझे लिखना है। समझा तो मैंने तुम्हें दिया, इतने सारे क्वेश्चन अपन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।